जय श्री राम। अभी नारद जी को मोह हो गया, भगवान उनके मोह को, उनके घमंड को किस तरीके से उनका मोह दूर करते हैं वह कथा आप सुनिए। इस कथा का नाम है नारद जी का मोह। बिरचेउ मग महु नगर ते ही सतजो जन विस्तार, श्रीनिवासपुर ते अधिक रचना विविध प्रकार। उसने मार्ग में 400 कोस एक नगर बना दिया। लक्ष्मी निवास भगवान के वैकुंठ से भी अधिक भांति भांति की बनावट उस नगर में थी। श्री भगवान ने माया से बना दिया। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जनु बहुमन सिजरति तनुधारी। तेहि पुर बसहि शील निधि राजा, अगणित है गए सेन समाजा। उस नगर में सुंदर स्त्री पुरुष कामदेव और रति के समान शरीर धारण किए वास करते थे। उस नगर में शील निधि राजा रहता था। उसके असंख्य घोड़े हाथी और बहुत सी सेना थी। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहनी तासु कुमारी, श्री विमोह वृषु रूप निहारी। 100 इंद्रों के समान उसका ऐश्वर्य और विलास था। वह रूप बल और नीति का घर था। उस राजा के विश्व मोहिनी नाम की एक कन्या थी, जिसका रूप देखकर श्री लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाए। सोई हरि माया सब गुण खानी, शोभाता सुखी जाई बखानी। करई स्वयंवर सो निपबाला, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। क्या उसकी शोभा बखानी जा सकती है? वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इस कारण बहुत से राजा वहां आए हुए थे। मुनि कौतुक नगर ते गयऊ, पुरबासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप गृह आए, करी पूजा निप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी नारद मुनि उस नगर में गए और नगरवासियों से सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर राजमहल में आए। राजा ने मुनि की पूजा करके उन्हें आसन पर बैठाया। आनि दिखाई नारद ही भूपति राजकुमारी, कहु नाथ गुण दोष सब एके हृदय विचार। राजा ने राजकन्या लाकर नारद जी को दिखाई और कहा, हे नाथ, अपने जी में विचार कर इस राजकुमारी के गुण दोष कहिए। देखी रूप मन विरति विसारी, बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सुविलोक भुलाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसका रूप देखकर मुनि अपना वैराग्य भूल गए। बड़ी देर तक उसकी ओर देखते रहे। उसके लक्षण देखकर अपने को भूल गए। मन में बहुत प्रसन्न हुए, पर प्रत्यक्ष में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो यही बरई अमर सोई होई, समर भूमि ते जीत न कोई। से वही सकल चराचर ताही, बरई शील निधि कन्या जाही। जो इस कन्या को बरेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में उसे कोई नहीं जीत सकेगा। सब चराचर जीव उसकी सेवा करेंगे, जिसे यह शील निधि की कन्या बरेगी। लक्षण सब विचारी उर राखे, कछुक बनाई भूप सन भाषे। सुता सुलक्षण कही निप माही, पाही नारद चले सोच मन माही। सब लक्षण विचार कर मन में रख लिए और कुछ बनाकर राजा से कह दिए। राजा से कन्या के सुलक्षण कहकर नारद जी मन में सोच करते हुए चले। करो जाई सोई जतन विचारी,
जेहि प्रकार मोहि बरए कुमारी। तब जप तप कछु न होई तेहि काला, हे विधि मिलई कवन विधि बाला। अब जाकर वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वर ले। इस समय तब जब तप से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, यह कन्या मुझे किस प्रकार मिलेगी? यही अवसर चाहिए परम, शोभा रूप विशाल। जो बिलो की रीझ है कुंवरी, तब मैं ले जलवाल। जयमाल। इस समय जो तो बहुत शोभायमान विशाल रूप चाहिए जिसे देखकर कन्या रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में डाल दे। हरिसन मांगो सुंदरताई, होई है जात गहर अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर सहाय सोई हो। भगवान से सुंदरता मांगू पर भाई जाने में बहुत देर हो जाएगी। श्री हरि के समान मेरा हितैषी और कोई नहीं है। इस समय वे ही मेरे सहायक हैं। बहुविधि की विनय कीन तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतिक कृपाला। प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुड़ाने, होई है काजु हिए हरसाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब कौतुक ही कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। प्रभु को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। काम बन जाएगा यह समझकर मन में प्रसन्न हुए। अति आरती कही कथा सुनाई, करहु कृपा करी हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावोहि। बड़ी दीनता के से सब कथा सुना दी और कहा, हे नाथ, मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे सहायक बनिए। आप अपना रूप मुझको दीजिए, क्योंकि और किसी प्रकार मैं उसे नहीं पाऊंगा। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहु सो बोएगी दास मैं तोरा। निज माया बल देख विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा भला हो वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का बड़ा प्रभाव देखकर दीनों पर दया करने वाले भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन न मृषा हमार। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा वही करेंगे और कुछ नहीं। हमारा वचन मिथ्या नहीं है। कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठयऊ, अस कही अस अंतर हित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनो, रोग से पीड़ित रोगी जैसे कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने तुम्हारा हित विचार लिया है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निघोड़ा। गौने तुरत तहार सिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। नारायण की माया के वश में होकर मुनि ऐसे मोहित हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषिराज तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनी हुई थी। निज निज नासन बैठे राजा, बहुबा नौकरी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मोरे, मोहिय तजिया नहीं बारहि न भोरे।
अपने अपने आसन पर राजा लोग बैठकर समाज सहित बैठे थे। मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता थी कि मेरा रूप सबसे बढ़कर है। यह राजकन्या मुझे छोड़कर भूल से भी किसी दूसरे को नहीं वरेगी। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाय बखाना। सो चरित्र लखि काहू न पावा, नारद जानि सबहि सिर नावा। मुनि के हित के लिए कृपा निधान भगवान ने उन्हें ऐसा कुरूप दिया था जो कहा नहीं जाता। वह चरित्र किसी ने भी नहीं जाना। उन्हें नारद जी ही जानकर सबों ने सिर नवाया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जानहि सब भेउ। विप्र वेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेउ। वहाँ शिव जी के 2 गण थे। वे सब जानते थे। वे भी बड़े खिलवाड़ थे। खिलवाड़ से ब्राह्मण वेश में वहाँ का कौतुक देखते फिरते थे। जे समान बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहमित अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्र वेश गति लखई न को। जिस मंडली में नारद मुनि मन में अपने रूप का बड़ा घमंड किए जहाँ बैठे थे, वहीं महादेव जी के दोनों गण भी बैठे थे। परंतु ब्राह्मण का रूप होने के कारण कोई उन्हें नहीं पहचानता था। करहि कूटि नारदहि सुनाई, नीक दीन हरि सुंदरताई। रीझहि राजकुंवरी छवि देखी, इन्हीं बारहि हरि जान विशेखी। नारद जी को सुनाकर वह दोनों गण व्यंग करने लगे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। राजकन्या इनकी छवि देखकर रीझ जावेगी। इन्हीं को हरि बानर जानकर खास तौर में से बरेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हसई शंभुगन अति सचु पाए। यद्यपि सुनहि मन मुनि अटपटि बानी, समुझिन परई बुद्धि ब्रह्मसानी। मुनि तो मोह में थे क्योंकि मन पराए हाथ में था। शिव जी के गण हंसी कर रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बात सुन रहे थे, तथापि कुछ बात समझ में नहीं पड़ती थी क्योंकि बुद्धि तो भ्रम में पड़ी थी। काहू न लखा सो चरित विशेखा, सो स्वरूप निप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बाते ही। वह विशेष चरित्र किसी ने नहीं जान पाया। केवल राजकन्या ने वह रूप देखा। उनका बंदर का मुंह और भयंकर शरीर देखकर उनके हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। सखी संग लेक वर तब, चली जनुराज मराल। देखत फिर महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकन्या सखियों के संग लिए राजहंसनी के समान मंद मंद गति से चली और कमल स्वरूप हाथों से जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई विचरने लगी। जेहि दिशि बैठे नारद फूली, सो दिशि तेहि न विलोकी भूली। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखि दसाहर गण मुस्काही। जिस ओर नारद जी अभिमान से फूल बैठे थे, उस ओर राजकन्या ने भूलकर भी न देखा। नारद मुनि बारंबार ऊपर उचकते घबराते थे। उनकी यह दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते थे। धनि निप तनु तह गयउ कृपाला, कुंवरी हरीश मिले जल जयमाला। दुल्हन लय गए लक्ष्य निवासा,
नृप समाज सब भयउ निराशा। राजा का रूप बनाकर कृपालु भगवान वहाँ गए। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर गले में जयमाल डाल दी। दुल्हन को भगवान लक्ष्मी निवास ले गए और सब समाज निराश हो गया। मुनि अति विकल मोहमति नाठी, मनि गिर गई झूठी जनुगाठी। तब हरगन बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बिलो कहूँ जाई। नारद मुनि मोह से बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण बहुत ही व्याकुल हुए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब दोनों रुद्रगण हंसकर बोले कि अपना मुख तो दर्पण में जाकर देखिए। अस कही दो भागे भय भारी, बदन दीख मुनि बारी निहारी। वेश विलोकी क्रोध अति बाढ़ा, तिन्हि सराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत डर कर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुख देखा। बंदर का रूप देखकर बहुत ही क्रोध बढ़ा। उन्होंने उन रुद्रगणों को महाघोर श्राप दिया। और क्या श्राप दिया ये हम आपको आगे सुनाएंगे अगले धारावाहिक में। जय श्री राम।